तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे भारतीय संस्कृति क्या, सनातन धर्म का और वेदों के बारे में। वेदों को माँ बोला जाता है और वेद हमारी माँ है, परमेश्वर पिता हैं और माता और पिता के इस कॉम्बिनेशन से हमें जो दिव्य ज्ञान मिलती है, ओम अज्ञान्ति मिरन्दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र के उच्चारण से इस क्लास को शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य, अज्ञानता के तिमिर यानी अज्ञानता के अंधकार से अंधा हो गया था मैं। ओम अज्ञान्ति मिरिंदस्य ज्ञान अंजन शलाकया, लेकिन किसी ने ज्ञान के चक्षु को मेरा खोल दिया। ओम अज्ञान्ति मिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन, और ऐसे आंख खोलने वाले तस्मै श्री गुरुवे नमः, मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूं और आज के क्लास में आगे बढ़ता हूं। हमेशा याद रखिए दोस्तों, कोई भी काम शुरुआत करने के पहले मंत्र के उच्चारण से भगवान को याद करते हुए आगे जाएं तो तुरंत उसका क्रेडिट आप नहीं लेते हैं बट परमात्मा को जा रहा है, क्योंकि वेद परमात्मा से आए हैं और हम इसको ये कर रहे हैं। कुछ नए पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं तो थोड़ा सा अपने बारे में मैं बता दूं। मैंने एमबीबीएस एमडी करके ऑल इंडिया स्कोर क्लास 12 में सीबीएसई में हाईएस्ट स्कोर लाते हुए मैंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को पढ़ा 22 साल। साइंस इस दुनिया में बताती है कि हाउ डज थिंग्स हैपन, ये चीज कैसे होती है, और स्पिरिचुअलिटी बताती है कि चीज क्यों होती है। आदमी कैसे मरता है इसका आंसर साइंस देता है, ब्लड प्रेशर, कोरोना, स्ट्रोक, पैरालिसिस, लेकिन आदमी क्यों मरता है इसका आंसर भगवत गीता देता है। बारिश क्यों होती है इसका आंसर गीता देता है, और बारिश कैसे होती है इसका आंसर साइंस देता है, राइट। तो मैंने अपना मेडिकल साइंस और शास्त्र साथ साथ पढ़े। ये पीछे के लाइब्रेरी में जो आप देख रहे हैं 5000 किताब हैं, ये सबको मैंने पढ़ा समझा। सबसे पहले होता है रीडिंग एंड हियरिंग, उसके बाद है उस ज्ञान को एक्सपीरियंस करना, तब वो ज्ञान विज्ञान में बदलता है और तब उसको जब अपने सिस्टम में हम उतार के दूसरों के साथ शेयर करते हैं तभी वो दूसरों के अंदर जाता है। बिना कुछ प्रैक्टिस किए अगर आप दूसरों को बोलेंगे, हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा। गांधी जी के पास कोई आया और बोला कि गांधी जी मेरे बच्चा बहुत चीनी लेता है, तो क्या आप इसको बोल सकते हैं कि मीठा कम ले। गांधी जी बोले 3 दिन बाद आओ। अब वो समझी नहीं, चली गई। 3 दिन बाद आए और फिर उसके बेटी को बोले कि अभी आप चीनी मत लो, कम लो, मीठा कम। तो बोले क्या हो गया गांधी जी, आप पहले क्यों नहीं बोले। तो गांधी जी ने बहुत प्रोफाउंड आंसर दिया, बोले कि तब मैं खुद ले रहा था, अभी मैंने बंद किया इसलिए बोल रहा हूँ, राइट। So it is very important for us to understand we should practice what we preach, नहीं तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी मैं आज तक 5 लाख स्टूडेंट्स के लिए क्लास लिया हूँ ऑल ओवर इंडिया, NITs, IITs, और ये जो इंटेलिजेंट लोग हैं, ये जो नॉलेज है इसको इंटेलिजेंट लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो लोग का जब फेथ बढ़ेगा they will be actually understanding that how these Vedas are scientific। और इस तरीके से यहाँ राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट्स मेश्रा रांची, 5000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैंने साइंस ऑफ सोल पे क्लास लिया। ये मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। आज के दिन में मेडिकल कॉलेजेस में सुइसाइड रेट्स बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, ड्रिंकिंग, बूजिंग, गैम्बलिंग बढ़ रहा है, बिकॉज इतने फ्रस्ट्रेटेड है डॉक्टर्स कोरोना का केस देख देख के। तो यहाँ पे भी मेडिटेशन मैंने कराया। और आ जाते हैं आज के टॉपिक में। शास्त्र क्या है? क्या ये भगवान की बात है? इतने सारे शास्त्र क्यों हैं? और क्या मुझे भरोसा है कि जो मैं सुन रहा हूं वो असली गीता है, नकली गीता है, क्या है? क्वेश्चन 1, इज स्क्रिप्चर द वर्ड ऑफ गॉड? लोग क्या सोचते हैं शास्त्रों के बारे में? आज कलयुग के क्या लोग सोचते हैं उसके बारे में कुछ बातें बता देते हैं। लोग सोचते हैं अरे ये सब पुराणपंथी चीजें, कोई तो लिख के गया, क्या गारंटी है? क्या भगवान ने इसको लिखा? क्या वेदव्यास जी ने लिखा और उसके बाद इसमें बदलाव आ गया? कौन जानता है क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई, मेरे को तो संस्कृत पढ़ने में नानी याद आ गई थी, बालका बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकेभि बालकस्य बालक्यो बालकान नाम। ये करते करते किसको पता है भाई संस्कृत इतना टफ लैंग्वेज में क्यों लिखा गया शास्त्र?
और भाई कितने किताबें पढ़ूं, इतने सारे देवी देवता, इतने सारे जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, ये इज्म वो इज्म, करूं तो क्या करूं? और वैदिक स्क्रिप्चर्स मींस टू मेनी गॉड्स। हाँ, इतने सारे देवी देवता है, मैं करूं तो क्या करूं? और भाई मुझे ये सब रिचुअल में बिलीव नहीं है, यज्ञ हवन तप जप कौन देखा है? खाओ पियो ऐश करो, शांति से रहो। और कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मानू नहीं मानू, किसको मानू? कितने लोगों को लगता है कि ऐसा थॉट्स कभी हमारे साथ हुआ है? अगर हुआ है तो हाथ उठा दें। थैंक यू फॉर द मॉडल्स, थैंक यू आंसर्स, थैंक यू रामनिवास जी, संदीप सर, रेणु मैम, सुधा मैम। तो चलिए डेप्थ में आते हैं और देखते हैं कि क्या है वेद। वेद आता है हाँ विथ वर्ड से, जिसका मतलब है नॉलेज, टू नो। और वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब है नोएबल, जिसको जाना जा सकता है। आज आप लोग मेरा कर्सर देख पा रहे हैं? अगर कर्सर देख पा रहे हैं तो हाथ ऊपर कीजिएगा, क्योंकि कर्सर स्लाइड्स बहुत हैं इसीलिए। आज का मॉडर्न मैन, जो 2021 का मॉडर्न मैन और पहले के मैन में क्या अंतर था? अगर आप अपने बाप दादा या परदादा इन लोग को देखेंगे तो आज का व्यक्ति क्या सोचता है और पहले का व्यक्ति क्या सोचता है, और सोच कैसे बदलती है, इसको आप देखिए। आज का जो जनरेशन है, जनरेशन एक्स है, बहुत अलग है ये जनरेशन, क्योंकि कली के प्रभाव से ये आगे जा रहा है। और भागवत में क्या क्या प्रेडिक्शंस है सब आपको बताएंगे। आज का आदमी क्या सोचता है? आई विल फिगर आउट एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ, डोंट वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। आहार निद्रा भय मैथुन, यही तो है मेरा गोल ऑफ लाइफ। हायर पर्पस, ये सबसे मुझे कोई मतलब नहीं है भाई। समटाइम्स गिव चैरिटी टू सर्व पुअर फॉर सेल्फ ग्लोरिफिकेशन। कभी मैं गरीब को खाना दे देता हूँ, 10 लोग मुझे बोलते हैं वाह भाई आप तो बहुत दान दक्षिणा कर रहे हैं। लेकिन वो दान दक्षिणा का कारण यह है कि हम चाहते हैं कि लोग हमें बोले कि डॉक्टर सौरभ कितने चैरिटेबल व्यक्ति हैं, कितने अच्छे हैं। इसका पर्पस गॉड से रिलेटेड नहीं है। नो ऑस्टेरिटी, क्लेनलीनेस, मर्सी और ट्रुथफुलनेस, ये है आज का कलयुग का आदमी। और एंशिएंट मैन कैसे था? धर्म के बारे में जानता था, पता था कि भगवान है, भगवान की सेवा कैसी होनी चाहिए, लोगों की सेवा कैसे होना चाहिए, और वेद और शास्त्रों का अध्ययन होता था। गीता में भगवान बोलते हैं पठन पाठन यजन याजन। हाँ, गीता के 13वें चैप्टर के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक में कृष्ण बहुत सुंदर बात बोलते हैं। अमानित्वम अधम्मित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। क्या क्वालिटीज होते हैं जो असली में स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है? कैसे पता चलेगा कौन ट्रूथ है और कौन गलत है? तो वेद, 4 वेद, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन वेदों के बारे में कितने लोगों ने सुना है? एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए। चारों वेदों के बारे में वेरी गुड, पुष्पा मैम, सुधा मैम। शॉर्ट में बात करेंगे। ऋग्वेद में 1017 हिम्स है और 10,600 स्टैंजा है, और इसमें अष्टक हैं, 8 अध्यादश हैं और चैप्टर्स हैं। ये है मंत्रों का किताब। ऋग्वेद है मंत्रों का किताब, और सामवेद है ध्वनि का किताब। ध्वनि, इसमें एक गान है, जैसे भगवत गीता भी एक गायन के तरह गाया जा सकता है। सामवेद इज प्योरली लिटर्जिकल कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, समान द हिम्स ऑफ द सामवेद। और यजुर्वेद क्या है? रिचुअल्स। हम लोग को आज रिचुअल से स्पिरिचुअल तक पहुंचना है। रिचुअल्स के पीछे क्या मतलब है? औरतें सिंदूर क्यों लगाती हैं? बालियां क्यों पहनती है? सिल्वर और गोल्ड लेडीज क्यों पहनते हैं? एक साड़ी पहनने में क्या अंतर है और जीन्स पहनने में क्या अंतर है? बॉडीज का चक्रा कैसे डिसबैलेंस होता है जब हम टाई पहनते हैं? धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा पहनने में और शर्ट पैंट पहनने में कुछ साइंटिफिक अंतर है कि नहीं? बॉडीज के चक्रास में कुछ इफेक्ट है कि नहीं? और अथर्ववेद है बुक ऑफ स्पेल्स, राइट? The last of the Vedas, this is completely different from other 3 Vedas, and the different spirit pervades this Veda. It is more of a diverse character and simple language. और पुराण है,
बहुत सारे पुराण हैं, अग्नि पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्तन पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण। और ये अलग अलग ऋषियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा, छंदों के द्वारा बताया गया है। हम बहुत जल्दी आप लोग को शॉर्ट में इसके बारे में बताएंगे। देखिए, ये वाला स्लाइड को ध्यान से समझिए, राइट। दो टाइप के वेद जो हैं, तीन प्रस्थान से हैं, श्रुति, स्मृति और न्याय। श्रुति में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आते हैं, और उसमें वेदों के अंग आते हैं जिसमें वे वेदांग बोलते हैं और उपवेद बोलते हैं। और स्मृति में दर्शन शास्त्र है, पुराण है, आगम है और इतिहास है। इतिहास में दो आते हैं, रामायण और महाभारत, और महाभारत में आता है भगवत गीता। और पुराण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में होते हैं। सत्वगुणी पुराण है विष्णु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण। फिर रजोगुणी पुराण और तमोगुणी पुराण भी हैं। और दर्शन शास्त्र में मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और ब्रह्म सूत्र हैं, राइट। तो अभी इसके डिटेल्स में जाएंगे नहीं, जैसे जैसे मैं क्लास में आगे बढ़ूंगा आप लोग को समझ में आ रहा है। अभी तक कितने लोगों को समझ में आ रहा है, एक बार हाथ ऊपर कर लीजिए, क्योंकि ये है देवताओं का ज्ञान। आखिर एक जिंदगी में समय आ जाता है जब मनुष्यों से थकान हो जाती है। कितने लोगों को मनुष्यों से थकान हो जाता है? कभी कभी हाथ ऊपर कर दीजिए। मनुष्य लोगों से, ये 84 लाख योनि में जो मनुष्य लोग हैं, बड़े ही पिक्यूलियर टाइप के प्राणी हैं। कभी न्यूज में देखे कि एक बंदर सुसाइड कर लिया है, या कुत्ता कुतिया के साथ झगड़ के रेलवे ट्रैक के सामने आ गया, मैं मरना चाहती हूं। लेकिन ये मनुष्य योनि जो है, ये बड़ा ही अमेजिंग है। Man is a strange animal. Give him hot, he wants it cold. Give him cold, he wants it hot. Always wanting what is not. Right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि सारे वेद, पुराण, शास्त्रों को एक स्लाइड में डालने की कोशिश की गई है। और इसका सार है भगवत गीता, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। देखिए, अब जो हम कर्सर से दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। सर्वो उपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। थोड़ा तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दुग्ध मतलब दूध, गीतामृतम मतलब गीत का अमृत। और सर्व उपनिषद एक गाय के समान है, जिस गाय को गोपाल यानी कृष्ण, देखिए कृष्ण और बलराम, यहां कृष्ण यहां बलराम, सारे शास्त्रों को दुआ रहे हैं, सारे शास्त्रों को दुआ रहे हैं। और वो दूध है भगवत गीता। और भगवत गीता के 15वें चैप्टर हम कर्सर से दिखा रहे हैं। भगवत गीता के 15वें चैप्टर के 15वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्नविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वैद्यो वेदांत कृद वेद विदयेह चाहम। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। मैं परमात्मा हूं और हर प्राणी के हृदय में मैं स्थित हूं, और मेरे से ही आता है स्मृति, मेरे से ही आता है ज्ञान, और मेरे से ही आता है जब मैं भूल जाता हूं। कितने लोगों को एक्सपीरियंस है कि कुछ आप याद किए, अचानक से भूल गए, अचानक से भूल गए। कभी कभी इंग्लिश का सिंपल वर्ड, एक बार मैं बिकॉज का स्पेलिंग भूल गया, BECOZ की BECOS की BECAUSE। हम बोले अरे मैं तो क्लास 12 में ICSE में सेंट जेवियर स्कूल से हाईएस्ट स्कोर, अचानक से क्या मैं बिकॉज का स्पेलिंग कैसे भूल गया? तो परमात्मा स्विच ऑफ कर दिए थे अंदर से बटन, है ना। तो याद रखिए, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वैद्यो, बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन। ये सारे वेदों का सार है कृष्ण, और अगर आप कृष्ण को समझ गए तो समझिए सारे वेदों को समझ गए। इसीलिए भगवत गीता को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आ जाते हैं, डिड द पीपल नॉट चेंज द नॉलेज ओवर जनरेशंस? जैसे कि देखते हैं न्यूज में, कोई कुछ बोलता है कोरोना के बारे में, उसको मीडिया कुछ बोलती है, उसको न्यूज़पेपर कुछ बोलता है, लेकिन कोरोना का असली इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट होके वैक्सीन के बारे में कितनी सारी बातें।
इसलिए आप लोग मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिएगा 1 से 5 जून शाम को 7:30 से 8:30, जहां कोरोना का पूरा हिस्ट्री और मिस्ट्री को खोल के रख देंगे। बताएंगे कि कौन सा मंत्र का उच्चारण करना है, बताएंगे कि घर को एनर्जेटिकली कैसे क्लीन रखना है, बताएंगे कि शरीर का ऑरा को कैसे स्ट्रांग करना है कि कोरोना दूर से भाग जाए। डिवाइन सॉल्यूशंस, राइट? और साथ में कौन से आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, कौन सा चीज कैसे लेना है, क्योंकि हो सकता है थर्ड वेव आ जाए। तो नॉलेज इज पावर। कृष्ण गीता में बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्वितः। रियल नॉलेज को समझना बहुत जरूरी है। ये कोरोना क्यों आया, इसका आंसर हम देते हैं स्पिरिचुअलिटी में। और कोरोना कैसे आया, इसका आंसर साइंस देने की कोशिश कर रही है, लेकिन रियल नहीं आने वाला है, क्योंकि साइंस बदलते रहता है लेकिन स्पिरिचुअलिटी बदलता नहीं है, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के स्लाइड्स में। क्या वेदों को बदला गया? वेद का रियलिटी क्या है? राजा का ड्यूटी होता था, किंग्स ड्यूटी वाज टू मेंटेन द अथॉरिटी ऑफ गॉड ओवर जनरेशंस। पहले के राजा लोग राज ऋषि होते थे, और वो लोग इतना पुण्यवान होते थे कि उनके जो किंगडम में कोई भी दुखी नहीं होता था, क्योंकि वो यज्ञों से देवताओं को खुश करते थे। वो असली ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं मैं, आज के गुरु घंटालों की बात नहीं कर रहा हूं। जैसा गुरु वैसा चेला हो, नरक में ठेलम ठेला। ये जो राजाओं थे, ये सनातन धर्म को फॉलो करते थे, मंदिरों का निर्माण करते थे, भोजन और भगवान का प्रसाद का वितरण करते थे। इनको पता था सत्वगुणी ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान, तमोगुणी ज्ञान। इनको पता था सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान। Only way to maintain peace and prosperity in the kingdom was by learning the shastras and serving the brahmanas, and that was the dharma of the king. The brahmana would rewrite the scriptures as it is over the generations. क्योंकि आजकल कलयुग में किसी को कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन जो असली ब्राह्मण होता है, श्रुतिधर, एक बार सुनता है और उसको याद हो जाता है। वेद व्यास ने वेद, स्मृति, श्रुति सबको राइटिंग में डाल दिया। क्यों राइटिंग में डाल दिया? क्योंकि पता था कलयुग के लोग मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रित। कलयुग के लोग मंद बुद्धि हैं। कलयुग के लोग मंद बुद्धि हैं क्योंकि इनको पता नहीं कि बुद्धि को कहां लगाना चाहिए और कहां नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए कलयुग के लोगों को मंद बुद्धि बोला गया है। तो वेद व्यास इस चीज को समझते हुए, एंटिसिपेट करते हुए 5000 साल पहले जब कृष्ण इस दुनिया को छोड़ के गए, महाभारत के युद्ध के बाद उन्होंने इसको नोट डाउन कर दिया। और गुरु परंपरा में ये नॉलेज आता गया और आज तक हमारे पास ये पहुंचा है। भागवत, श्रीमद् भागवत was revealed millions of years ago, लेकिन was compiled by व्यासदेव 5000 years ago. भागवत का एक एक बात सच है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। भागवत में बोला गया है कि भूगोल, भू मीन्स अर्थ एंड गोल मीन्स राउंड। और एरिस्टोटल जीसस क्राइस्ट के 384 बीसी में बात यही बोला, और क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1451 में इसको फाइंड आउट किया। भागवत में सप्तद्वीप का वर्णन है, विच मीन्स द 7 आइलैंड्स, और आज भी है वो 7 आइलैंड्स जो डिफरेंट कलर्स में यहां दिखाया गया है। भागवत के 9वें स्कंद में इसका डिटेल्ड वर्णन है। और समय के बारे में भी भागवत के 4th कैंटो के 27th चैप्टर के 13th श्लोक में बोला हुआ है, टाइम डायमेंशन ऑफ 360 days in the year was revealed in Srimad Bhagavatam. Scientists had to spend so much time figuring out and even know how the time is moving, right? और क्या क्या बातें बोली गई थी जो आज तक सच निकला? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा का जो एक दिन होता है, that is equal to 4.3 billion years। पूरे इंडिया में ब्रह्मा जी का केवल 2 जगह मंदिर है। एक है पुष्कर राजस्थान में, और दूसरा है वृंदावन में, जहां
ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था, जिसका नाम है गांव का चौमुहा। आज भी आप मथुरा डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहां जाके ब्रह्मदेव के मंदिर का दर्शन कर सकते थे। कोरोना लॉकडाउन के जस्ट पहले मैं वृंदावन गया था कुछ काम से, तो जब मैंने खुद जाके वहां दर्शन किया। It is explained in Srimad Bhagavatam that every 4.3 billion years Brahma sleeps. यानी सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलियुग के अंत में एक बार ये जब कंप्लीट होता है, प्रलय आता है। हिंदुइज्म में प्रलय बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी में डूम्सडे बोलते हैं, और इस्लाम में क्या बोलते हैं, कोई बोल सकता है? इस्लाम में बोलते हैं कयामत। साइंटिफिक एविडेंस, the geological time scale of the age of the earth is 4.5 billion years. अब दोस्तों, गंगा जल, ध्यान से सुनिएगा, there is difference between purity and cleanliness. शुद्धता और सफाई में अंतर को समझिए। गंगा जल में चाहे कितना भी धूल हो, वो गंदा हो सकता है बट अशुद्ध नहीं हो सकता। Ganges comes from the spiritual world. हाँ, जब वामन देवता अपना तीसरा पैर उठाए थे, तब उन्होंने यूनिवर्स के शेल को ब्रेक कर दिया था, और गंगा फुल स्पीड से आ रही थी धरती के तरफ, और धरती पे अगर गंगा आ जाती तो एकदम प्रलय मच जाता। तो शिव जी जो परम कृपालु आशुतोष हैं, उन्होंने गंगा को जटा में धारण करके धीरे से धरती पे उतारा। राइट? सो इसीलिए गंगा जल, कहते हैं कि गंगा का पानी अगर साफ भी नहीं हो तो साइड में करके तुम डुबकी लगाओ, क्योंकि इट इज प्योर। वैसे ही सिल्क, वुड, दीज थिंग्स आर प्योर। दे मे बी अनक्लीन बट दे आर ऑलवेज प्योर। मैं गया था उदयपुर में राजा मान सिंह का महल देखने। वो बीच में जब विदेश भी गए थे तब भी गंगा जल लेके गए थे शिप में, और सिल्वर का एक इतना बड़ा लाखों टन का कंटेनर है, और सिर्फ गंगा जल को यूज करते थे। आप लोग सबको समझ में आया डिफरेंस बिटवीन क्लेनलीनेस एंड प्यूरिटी? राइट? थिंग में बी अनक्लीन बट इट इज प्योर, बट योर आरओ का फिल्टर वाटर कैन बी वेरी क्लीन बट इट इज इम्प्योर। समझ में आया? आरओ का फिल्टर्ड वाटर में बी वेरी क्लीन बट इट इज इम्प्योर। कैसे इम्प्योर? क्योंकि याद रखिए दोस्त, पानी को जब आप बगल में रख के एक भी गड़बड़ बात कर रहे हैं, किचन में झगड़ा हो रहा है, तो आपका आरओ में वो नेगेटिव वाइब्रेशंस जा रहा है, और वही पानी को पी के आप बीमार पड़ रहे हैं। और गोमूत्र, काउ यूरिन, हाँ, काउ यूरिन इज एक्सट्रीमली प्योर। अगर वो देसी गाय का है जो शुद्ध खुले वन में विचरण कर रही है, और वो गोमूत्र का सेवन अगर किसी ने किया रेगुलर बेसिस पे, मैंने खुद 3 साल किया है, एंड आई हैव वॉच्ड द रिजल्ट्स माई सेल्फ। राइट? आसान नहीं है, क्योंकि सारे देवी देवता काऊ में रिसाइड करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गोल्ड इज देयर, काऊ यूरिन में गोल्ड इज देयर। इसीलिए काऊ यूरिन का कलर इज गोल्डन, क्योंकि लक्ष्मी माँ उसमें निवास करती है। चाहे गाय का दूध हो, चाहे गाय का घृत हो, चाहे गाय का यूरिन हो, but it has to have from a pure देसी cow। तो ये सब बात आज के डेट में सच निकल रहा है। गोबर is one of the purest things, right? Today even science has agreed that cow dung is used as medicine। और पहले हमारे बाप दादा के जमाने में, हाँ, गाय के गोइठे में लिट्टी बनती थी, गाय के गोइठे से साफ किया जाता था, हाँ, दीवारों पे लेप लगाया जाता था। कृष्ण भी व्रजवासी में पूतना के बाद काउडंग से लोगों को शुद्धि किए थे। तो एक एक बात सच है दोस्तों। ग्रामीण जीवन, पुरातन जीवन, ट्रेडिशनल लाइफ। इसीलिए मैंने अपने आप को एंशिएंट वैदिक एम्बेसडर करके अपना निश पोजीशनिंग किया है, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान को मेरे को घर घर तक पहुंचाने का मिशन है। शोनो शोनो नित्यानंदो, शोनो हरिदास, আমার আজ্ঞা তুমি করো প্রকাশ, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে করো এই ভিক্ষা, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। आज का व्यक्ति को यह भी नहीं पता कि वो कौन है, वो यहां क्यों आया है। इतना खुश होने का कोशिश कर रहा है वो इस दुनिया में, लेकिन खुश क्यों नहीं हो पा रहा है। आखिर सब कोई क्यों गाना गा रहे हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन।
ऑल इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। और इसीलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम परमम ममः। जो इस राज विद्या और इस गुह्य ज्ञान को जान जाता है, सारे दुखों से मुक्ति प्राप्त करता है, सारे कष्ट उसके धुल जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि वो अविनाशी आत्मा है और इस दुनिया में एक पल के लिए है और बस लौट के परम धाम जाने की तैयारी करता है। मैंने एज अ मेडिकल स्टूडेंट अपने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी की इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी और साथ ही साथ मैंने भागवत को पढ़ा। तो ये है एम्ब्रियोलॉजी के डायग्राम्स और भागवत के 3rd कैंटो के 31st श्लोक में कपिल देव बता रहे हैं कि एक आत्मा कैसे धीरे 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 9 महीना में बड़ा होता है और किस तरीके से एक्शन लेता है। How do we know that Vedic knowledge is true? मैं क्यों मानूं? तो चलिए कुछ और रिसर्च। आज का साइंटिस्ट को पता है कि अग्नि में भी कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं, क्योंकि ऐसे बैक्टीरिया में अग्नि तत्व बहुत होता है और उनको पता है कि तुलसी के पावर बहुत है क्योर में, डिजीजेस में। हाँ, क्योंकि तुलसी महारानी जो है विष्णु की परम भक्त है, इसीलिए तुलसी का पूजा होता है। ये बस कोई टाइम पास चीज नहीं है। जिस घर में तुलसी का पूजन होगा हर दिन, जिस घर में तुलसी को पानी, उस घर में सदैव प्रॉस्पेरिटी, सेक्रेडनेस और हैप्पीनेस उस घर में रहेगा, अगर तुलसी का पूजा विधिवत हो रहा है। और किन किन लोगों के बारे में भागवत में प्रेडिक्शन किया गया जो सच हो गया। भागवत के प्रथम स्कंद के 3रे चैप्टर के 24 श्लोक में, मैं तो रेफरेंस दे रहा हूं, जाके मिला लीजिएगा आप लोग गूगल में, बुद्ध के बारे में बताया गया। केशवधृता बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। पिछले बार मैंने बोला था इतना पाप बढ़ गया था कलयुग में, इतना पाप बढ़ गया था कलयुग में कि 2500 साल पहले गौतम बुद्ध, हाँ, विष्णु का 10 अवतार में एक रूप है बुद्ध का अवतार, और वो आके बोले कि सब चीज को भूलो और ये जो एनिमल्स को काट रहे हो, वायलेंस को बंद करो। बुद्धं शरणं गच्छामि। और बुद्ध ने पहला प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। उसके बाद साउथ इंडिया में आए शंकराचार्य और उन्होंने बोला चलिए जो भी है अभी फिर से वेद और शास्त्रों में आ जाइए। और शंकराचार्य ने वेद और शास्त्रों में सिविलाइजेशन को ये किया। आदि शंकराचार्य पूरा इंडिया में ट्रैवल किए और उनका भाष्य और उनका गोविंदम भाष्य, बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रंथ का निर्माण किया और वो शिव के पार्शियल इनकारनेशन थे। और उसके बाद 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में, मायापुर वेस्ट बंगाल में, ब्रजेंद्र नंदनो जे सोची सुतो होइलो से बलराम होलो निताय, भारत भूमिते जन्म होइलो जार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। चैतन्य महाप्रभु आए और हरिनाम संकीर्तन में कलयुग के लोगों को डुबा दिए। हरि बोल बोल के और हरि के नाम से लोगों को प्रेम विह्वल कर दिए, भक्ति भाव में संलग्न कर दिए। और उनके बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में भागवत में, पद्म पुराण में विष्णु सहस्त्र नाम हर जगह मेंशन है। और जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनके बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में In conversation with Ganga Devi, Lord Krishna describes that 5000 साल कलयुग के होने के बाद एक व्यक्ति आएंगे शक्तावेश अवतार के रूप में, पार्शियल इनकारनेशन, और वो हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करेंगे हर कॉन्टिनेंट में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। एट द वेरी ओल्ड एज वो इंडिया से गए और इस हरे कृष्ण मूवमेंट को इंडिया आज हर कॉन्टिनेंट, हर देश में ये हरे कृष्णा मूवमेंट फैल रहा है और लोगों को हरि नाम में अग्रसर कर रहा है। और दोस्तों आगे का भी बोला गया है भविष्य पुराण में। कल्कि का जन्म होगा बिहार के एक छोटे से गांव में।
जगह भी लिखा हुआ है, समय भी लिखा हुआ है, एक एक बात बताई गई है। Thereafter, at the conjunction of the two yugas, the Lord of creation will take his birth as Kalki incarnation and become the son of Vishnu Yash. विष्णु यश बोल के एक व्यक्ति के घर में कल्कि अवतार का जन्म होगा। Canto 1, 3rd chapter, 25th shloka. Lord Kalki will appear in the home of the most eminent Brahman of the Shambhala village in the house of the great soul Vishnu Yash. और उनके बारे में विष्णु पुराण के 24th श्लोक में, महाभारत के वन पर्व के इतने नंबर श्लोक में, अग्नि पुराण के इस श्लोक में, पद्म पुराण के इस श्लोक में और भागवत पुराण के इस श्लोक में। जब मैंने पहली बार सुना, मैंने तो विश्वास नहीं किया। मैंने अपने गुरु को पूछा, क्या बात कर रहे हैं सर, आज राफेल जेट का जमाना है, आज मॉडर्न सुपरसोनिक जेट्स है, ये कल की भगवान सफेद घोड़ा में कहां से आएंगे भाई? तो मेरे गुरुजी हंस के बोले, अरे सौरभ, तुम सही में शास्त्र पढ़ो, शास्त्र। पेट्रोल और कितना दिन चलेगा दोस्तों? पेट्रोल खत्म हो जाएगा, सारी गाड़ियां बंद पड़ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी का भी जो है न्यूक्लियर एनर्जी, और एक नॉर्मल घोड़े में नहीं आएंगे कल की अवतार, एक विशाल घोड़ा, चमकता हुआ घोड़ा, और उनका तलवार एक लाइटनिंग के तरह होगा, और सर्प पापियों को काट के सतयुग, द्वापर और त्रेता और कलियुग के अंत में सारे पापियों का नाश करके फिर से शुरू होगा सतयुग। हाँ, और ये कन्विक्शन के साथ मैं बता रहा हूं, क्योंकि शास्त्रों का जब आप गहन अध्ययन करेंगे, मैं बार बार बोलता हूं कि आत्मा को जानने में, आत्मा को मानने में, आत्मा को समझने में और आत्मा को महसूस करने में बहुत अंतर है। तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। जब भक्ति में आदमी प्रीति पूर्वक प्रेम से सेवा करता है, भगवान अंदर से उसको बुद्धि देते हैं, जिससे वो राइट डायरेक्शन में धीरे धीरे अग्रसर होता है। तो ये है भागवत के प्रेडिक्शंस। और ये देखिए, ये इंटरनेट में काफी फेमस है। कितने लोगों ने इस डायग्राम को देखा है कभी इंटरनेट में, व्हाट्सएप मैसेज में? तो ध्यान से देखिए, जियोग्राफी ऑफ द अर्थ के बारे में बोला गया था। कहां? महाभारत में। Passages in Mahabharata describing the world as known to Sanjay, an assistant of Kuru king Dhritarashtra. These passages are found at the beginning of Bhishma Parva. और क्या बोलता है? As a person can see his own face in a mirror, even so is the island called Sudarshana seen in the lunar disk. Two of its parts seem like the peepal tree. देखिए, ये पीपल के पत्ते कितने लोगों को दिख रहे हैं? Two parts look like the peepal tree, while the other looks like a large hare. Hare मतलब rabbit. It is surrounded on all sides by assemblage of different kinds of deciduous trees. और देखिए, इस डायग्राम को आप घुमाइए और यही है वर्ल्ड कॉन्टिनेंट। देखिए, इसको उल्टा कीजिए, इस डायग्राम को उल्टा कीजिए और देखिए आज का कॉन्टिनेंट्स। आप समझ पा रहे हैं? एक एक बात का वर्णन है, लेकिन समझने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। लेट मी गो बैक। कलयुग में क्या बोला गया है? श्रीमद् भागवत में कलयुग के बारे में क्या बोला गया है? भागवतम के 12वें स्कंद के चैप्टर नंबर 2 के वर्स नंबर 1 में सुखदेव गोस्वामी भागवत परीक्षित महाराज को बोलते हैं नैमिषारण्य में, ततश्चनु दिनम धर्म सत्यम शौचम क्षमक दया कालेन बलिन राजन नाक्षो आयुर्बलम स्मृतः। सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं? ओ राजन, रिलीजियन यानी धर्म, ट्रुथफुलनेस यानी सच्चाई, क्लीनलीनेस यानी शौचम, टॉलरेंस यानी दूसरों पे टॉलरेट करने की कैपेसिटी, कृपा, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेमोरी, हर बढ़ते दिन के साथ कलयुग में कम होते रहेगा। हमारे बाप दादा 100 साल जीते थे, लेकिन आज हमारा टाइम कितना हो गया? 60 से 70 साल हो गया। तो समझिए बहुत अच्छे कर्म किए हैं आपने। हाँ, जरूरी नहीं है अगर बिस्तर में गिर गए तब कर्म अच्छे नहीं है। फिर मरने के लिए भी कुछ लोग भगवान को मांगते हैं कि भगवान आप मुझे ऊपर ले लो, लेकिन भगवान उठाते नहीं है। अब चलिए कलयुग के कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में बात करते हैं। कली दोष निधि राजन अस्ति एकत महत गुना। कलयुग का फीचर नंबर 1 है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ।
आज के पॉलिटिशियंस देख लीजिए, आज का न्यूज चैनल देख लीजिए, आज के लोग देख लीजिए, ऐसे लोग जो बोलते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, और इसीलिए इनके साथ होता कुछ और है। और क्वारल, झगड़े होंगे कलयुग में, घर घर में झगड़े होंगे, बीवी से पत्नी, पति का पत्नी से झगड़ा होगा, बाप से बेटा का झगड़ा होगा, बेटे से माँ का झगड़ा होगा, घर में शादी करके बहू आ गई तो सबके साथ झगड़ा होगा, झगड़ा ही झगड़ा है। बॉस के साथ एम्प्लॉय का झगड़ा होगा, एम्प्लॉय का बॉस के साथ झगड़ा होगा, देश देश से लड़ेंगे, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा होगा। और देखिए, आप लोग देखते जाइए। और क्या बोला गया है कलयुग के बारे में? Cleanliness will be lost because illicit sex will be very common. अभी तो इंडिया में भी कॉमन होते जा रहा है। बिल्कुल मर्सी नहीं होगा, लोग कुछ भी खाएंगे, एबॉर्शन करेंगे लोग। हाँ, और चाइना में जैसे कोई भी योनि को नहीं छोड़ा है, सारे जानवरों को खाते हैं और कुछ भी सेंसफुल बच नहीं जाएगा। और कलयुग में क्या क्या होगा, ध्यान से देखिए। आप लोग तो लकी हैं कि कलयुग के शुरुआत में आ गए हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा दोस्तों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी जन्म को अपना लास्ट जन्म बता लीजिए। फिर से अगर आना हुआ तो कष्टों का भरमार देखने को मिलेगा। इसी जन्म को आप अपना लास्ट जन्म बना सकते हैं। किसी को शौक है फिर से आने का? अगर है तो रेनू मैम बोल रही है नहीं नहीं सर नहीं। और सुधा मैम बोल रही है नहीं नहीं सर नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा जोश होना चाहिए। हाँ, एक बार मैं आईआईटी में क्लास ले रहा था। अब आईआईटी के बच्चे बहुत ज्यादा दिमाग तेज, तो एक लड़का हाथ ऊपर कर दिया। जब मैंने बोला कोई आना चाहता है फिर से, तो हाथ उठा के बोलता है सर मुझे आना है। मैंने बोला तुमको आना है, क्यों आना है? सर मैं तो 84 लाख योनि को एक्सपीरियंस करना चाहता हूं, मैं तो सर चील के तरह उड़ना चाहता हूं, मैं तो सर चीता के तरह भागना चाहता हूं, सर मैं तो हाथी के साथ चिंगाड़ना चाहता हूं और शेर के साथ दहाड़ना चाहता हूं और हिरण के तरह भागना चाहता हूं। मैं बोला अरे वाह, क्या दिमाग पाया है भगवान ने। हाँ, भगवान ने क्या दिमाग दिया इसको। फिर मैंने उसको ट्रैक पे लाया। मैंने बोला माय डियर फ्रेंड, अब शेर की तरह भागोगे, लेकिन जब आप हिरन का शरीर लोगे तो पानी पीते वक्त भी 10 बार ऊपर देखोगे, फिर पियोगे, फिर 10 बार ऊपर देखोगे। हिरन को शेर से डर, शेर को शिकारी से डर, चूहे को बिल्ली से डर, बिल्ली को कुत्ते से डर, कुत्ते को आदमी से डर, आदमी को दूसरे आदमी से डर। आहार निद्रा भय मैथुन च, आहार के लिए भागना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, निद्रा आती नहीं है। और भय, 84 लाख योनि में हर योनि में भय है। आज भी हमारे जीवन में भय है कि नहीं? सर मेरे को डर लग रहा है, कोरोना कब हो जाएगा मेरे को। सर मेरी बेटे की शादी नहीं हो रही है, सर लड़कियां ही नहीं मिलती आजकल। सर मेरी बीवी मेरे को कब छोड़ के चली जाएगी, मैं बहुत डरा हुआ हूं। सर मेरा बेटा ना गर्लफ्रेंड के साथ दिन भर घूमते रहता है बेशरम की तरह। सर मेरी बीवी ना मेरा बात नहीं सुनती। डर, डर और डर। जब मैंने ये बात समझाया, उस लड़के को बोले नहीं नहीं सर मुझे नहीं आने का है। मैंने बोला वही मैं समझा रहा हूं, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, निकलो, फटाफट निकलो, जल्दी जल्दी निकलो, पकड़ पकड़ के लोगों को निकालो। जैसे सुधा मैम पकड़ पकड़ के लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में घुसाती है। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में घुसना मतलब निकलने का रास्ता तैयार। हाँ, भगवान के धाम जाने का रास्ता तैयार। राइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। कलयुग में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे ऐसे बच्चे पैदा होंगे। कर्सर से दिखा रहे हैं, हाथी के बच्चे। हाँ, मैकडोनल्ड में बर्गर खाएंगे, हाँ चीज खाएंगे। इन लोगों को रोटी दाल सब्जी चपाती पसंद नहीं आएगा, पिज्जा बर्गर, इटालियन पास्ता, मेक्सिकन पास्ता। और ऐसा देखिए हालत, एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे, कोरोना बढ़ेगा। ये जितना भी सुनामी होता है, तूफान आता है, कोरोना आता है, ये सारे आदि दैविक क्लेश हैं। आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश दूर करना है तो देवताओं को खुश कीजिए, आध्यात्मिक क्लेश दूर करना है तो मेडिटेशन कीजिए, और आदि भौतिक क्लेश दूर करना है तो नेचर के पास में रहिए और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कीजिए। सबके बारे में डिटेल में बताएंगे 1 से 5 तक, इवनिंग सेशन 7:30 to 8:30, राइट। और लोगों का फिजिकल स्ट्रेंथ कुछ नहीं होगा। आज ही से 100 साल पहले चल जाइए, राणा प्रताप। कितने लोगों ने नाम सुना है राणा प्रताप का? कितने लोगों ने सुना है छत्रपति शिवाजी महाराज का?
कहते हैं कि शिवाजी महाराज का जो तलवार है आज भी आगा खान पैलेस पुणे में रखा हुआ है, 80 किलो का है। 5 किलो का बोरा तो हमसे उठाया नहीं जाता है आलू का। सिर्फ कॉम्प्लान, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, आई एम अ कॉम्प्लान गर्ल। अरे क्या कॉम्प्लान कॉम्प्लान कर रहे हो भाई? 2 सीढ़ी चढ़ोगे तब तो सांस फूलने लगेगा। और शिवाजी महाराज 80 किलो का तलवार से एक मुगल को ऐसे काट दिए से ऊपर से नीचे तक, जैसे हम ब्रेड को काटते हैं बटर लगाने के लिए। और राणा प्रताप का जो भाला है, जो चेतक घोड़े में बैठ के वो गए थे, 120 किलो का है। और ऐसे राजपूत लोग होते हैं, क्षत्रिय लोग होते हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल के गए कि कलयुग के लास्ट क्षत्रिय थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और उन लोग का बॉडीली स्ट्रेंथ इतना, ये तो छोड़िए, भीम का 10,000 हाथियों की शक्ति थी। यानी अगर आपके फ्लैट में आके भीम एक हाथ मार दे तो फ्लैट चकनाचूर हो जाएगा। एक हाथी तो एक फ्लैट को तोड़ सकता है, 10,000 हाथी। क्या ये सब सच्चाई है या क्या ये सब फेरी टेल्स है? दोस्तों, हैरी पॉटर फेरी टेल्स है, रामायण महाभारत सच है। मैं कुरुक्षेत्र जाके देखा हूं, मैं वृंदावन मथुरा के जंगलों में घूम के देखा हूं, यमुना, गंगा, हरिद्वार, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, नासिक, राम जी का पंचवटी, एक एक जगह है। राम जी का वो धनुष भी है, शिव जी का धनुष जो राम ने तोड़ा था, आज भी नेपाल के मंदिर में रखा हुआ है। अगर आपकी इच्छा और उत्कंठा इस डायरेक्शन में हो तो भगवान जरूर इसको आपको बताएंगे। पहले के राजा लोग, पहले के क्षत्रिय लोग सामने खड़े होते थे और सेना पीछे होती थी। पहले के क्षत्रिय लोग सामने खड़े होते थे और सेना पीछे होती थी। आज का लेफ्टिनेंट कमांडर एसी रूम में बैठ के बस ऑर्डर देता है और सिंपल सैनिक लोग आगे में मरते हैं। सच्चाई है कि नहीं? पहले युद्ध के नियम होते थे कि रणदुंदुभी बजता था, कृष्ण ने भी अपना शंख बजाया, पंचजन्य, सनराइज के साथ बैटल शुरू होता था और सनसेट में खत्म होता था। युद्ध के भी कुछ नियम होते थे, लेकिन आजकल तो ओसामा बिन लादेन को भी रात को एल्सिशियन कुत्तों के द्वारा पकड़ा जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सच्चा या गलत, लेकिन युद्ध के कोई नियम ही नहीं है। रात को अटैक्स होते हैं, अपना एसी केबिन में बैठ के लोग बस ये देते हैं। लेकिन पहले के क्षत्रिय लोग आगे से लड़ते थे। हर आदमी तप करता था, हर आदमी जप करता था, हर आदमी हवन करता था, हर आदमी पूजा करता था और वेदों का अध्ययन करता था। और आजकल भी हम लोग करते हैं। हर दिन हम लोग व्हाट्सएप देखते हैं, हर दिन हम लोग फेसबुक देखते हैं, हर दिन हम लोग कली के पुराण यानी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो क्यों नहीं आएगा अपने पास नॉलेज? नॉलेज तो आना ही है। तो हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। और मेमोरी है, सम प्रेडिक्शंस है कि मेमोरी भी बिल्कुल नहीं रहेगा लोगों को। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, जबकि 18,000 वर्ष सुत गोस्वामी सब याद था। पहले के सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में भोजन फ्री होता था सबके लिए। आज भी अगर आप वृंदावन मथुरा चल जाएंगे तो भूखे कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि हर रोड में भंडारा चलते रहता है। कुछ दिन पहले मैं वृंदावन गया था, परिक्रमा ले रहा था गोवर्धन का। इतना खाना खिला दिया लोगों ने, इतना टेस्टी, घी का हलवा, पूड़ी, जूसेस, क्योंकि जो गोवर्धन की परिक्रमा कर रहा है वो पुण्य कमा रहा है, और जो उसको जूस पिला रहा है वो उस पुण्य का भागीदार बन रहा है। इसीलिए जब भी बैजनाथ का यात्रा होता है या लोग गंगा जल लेके जाते हैं शिवजी पे डालने के लिए, तो आप लोग देखते होंगे कि जो लोग कवर उठाते हैं उन लोगों का सेवा होता है। क्यों? क्योंकि वो भी पुण्य के भागी बनते हैं। लेकिन कलयुग में तो खाना बिकता है भाई। कभी भी देखे कि सतयुग और द्वापर युग में रेस्टोरेंट खुला हुआ है? किसी भी घर में चले जाएंगे, पेट भर के पहले आपको खिलाया जाएगा, चाहे वो खुद भूखा हो जाए, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। और मैं आपको समझा रहा था, कुछ दिन पहले मैं एक विपासना के बहुत हाई लेवल व्यक्ति से बातें कर रहा था, तो मैं ऑब्जर्व करता तो बाहर किसी के घर में खाना नहीं खाते थे। तो मैंने उनसे पूछा, सर जी क्या बात है, क्यों नहीं खाते आप किसी के घर में? तो बता नहीं रहते, वेरी डीप बुद्धिस्ट पर्सन। फिर मैंने बोला, सर जी आप नहीं बताएंगे तो मैं बता दूंगा। तो हंसने लगे वो, बोले सर आपको तो पता ही है, इतना मुश्किल से इस पूंजी को कमाते हैं, मेडिटेशन करके, योगा करके, जप तप करके।
पूंजी को खत्म नहीं करना चाहते सर। मृत्यु के टाइम में यही तो काम आएगा। हम बोले सर अच्छी बात है, आप अपनी पूंजी को खत्म नहीं कर रहे, लेकिन लोगों का तो भला कीजिए, कभी कभी खा लिया कीजिए दूसरों के घर में। सबको समझ में आ रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, जब किसी के घर में जाते हैं दबा के मारते हैं। हाँ, सुबह सुबह बोल देंगे देखो आज शाम को शादी का फंक्शन है, फास्टिंग कर लो। हाँ, बहुत बड़े घर में होटल चाणक्य में आज शादी है, दबा के मारना। हाँ, ये भूल जाते हैं कि श्राद्ध में भोजन क्यों कराया जाता है? पुण्य को गैदर करने के लिए। जो जितना शुद्ध ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण का मुंह विष्णु का यज्ञ कुंड है। जैसे ही ब्राह्मण मुंह, असली ब्राह्मण की बात हो रही है, जैसे ही ब्राह्मण के मुंह में भोजन जाता है, आपके कर्म आग में जाके धुल जा रहे हैं। इसीलिए पहले रिस्पेक्ट था, क्योंकि ब्राह्मण रियल थे और भोजन कराने के लिए लोग लालायित रहते थे। और आजकल तो घर में कोई रिलेटिव आ जाता है तो पहले ही बोलते हैं भैया रिटर्न टिकट कब का है, थोड़ा देख के पूछ के, इनडायरेक्टली पूछ के बताओ ना, डायरेक्टली मत पूछना। बेटा को बोलते थोड़ा पूछो ना। सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है एक बार हाथ ऊपर ऐसे कर दीजिए ताकि मैं समझूं क्या। राम निवास जी बड़ा एकदम रियलाइजेशन। और पृथ्वी जी को मैं देख रहा हूँ, पुष्पा मैम को। आप लोग सब एक्चुअली बड़े बड़े महात्मा हैं पूर्व जन्म के, इसीलिए इस क्लास को आप लोग समझ पा रहे हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। प्रवेश को मैं देख रहा हूँ। हाँ, क्या दुनिया हो गया है। पानी भी बिकने लगा है, हे भगवान, पानी भी बिकने लगा है। 20 रुपया और हिमालय वाटर तो 100 रुपया लीटर। पहले के लोग घर के बाहर प्याऊ लगा के रखते थे। पानी देना बहुत बड़ा पुण्य का काम माना जाता था। खाना को तो आज भी वृंदावन चले जाएंगे कभी भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन बॉम्बे चले जाइए, दिल्ली चले जाइए और विदेश गए तो पक्का मरेंगे। एक बार मैं बॉम्बे से पुणे लौट रहा था, एक्सप्रेस, आज थोड़ा सा क्लास खिंच रहा है, अरे बाप रे 8:41, समझ में नहीं आता कैसे खत्म करूं, इतना मैटर है। हाँ, तो रात को मेरी गाड़ी खराब हो गई। एक्सप्रेस हाईवे में हम खड़े होके हाथ दिखाते रह गए, कोई गाड़ी नहीं रुका। और एक बार जाते जाते साउथ इंडिया के एक गांव में मेरी गाड़ी रुक गई थी। तो एक बूढ़ी औरत थी, घर में खाना नहीं था, इडली और सांभर बनाई थी, अपना सारा इडली। मैं बोला अरे नहीं 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 नहीं, आप खा के पूरा इडली सांभर खिला के खुद पानी पी के रह गए। यही है अंतर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कलयुग की और। कितनी कहानी। एजुकेशन की बिकाऊ होगा, पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री एक बिजनेस बन गया है। कितने लोग मानते हैं कि एजुकेशन इंडस्ट्री, लाखों रुपया लगता है एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए। हाँ, क्या हालत और क्या दुनिया। पानी भी बिकेगा, खाना भी बिकेगा और भोजन भी बिकेगा। शास्त्रों के अनुसार 3 चीज कभी बिकना नहीं चाहिए। पहला भोजन, दूसरा दवाई और तीसरा ज्ञान। अन्न का ज्ञान, धन का दान, ज्ञान का दान, समय का दान। और देखिए कलयुग में पानी भी बिक रहा है। अरे पानी छोड़िए, हवा भी बिकने लगा है भगवान। जापान में तो जैसे यहाँ पे मोबाइल बूथ सेंटर होता है, एटीएम सेंटर होता है, वहां ऑक्सीजन का सेंटर होता है। जाइए नाक में थोड़ा ऑक्सीजन ले लीजिए। जमाना तो आ ही गया ऑक्सीजन के लिए मार काटे भाई। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर। इतना पाप कर दिए हैं कि अब हवा, पानी और भोजन की भी कमी हो गई। वेदों में हम लोग किस प्रोग्रेस का बात करते हैं? पहले सोने का दान होता था। आज भी पद्मनाभ मंदिर जो है ना साउथ इंडिया में, उसमें इतना सोना है कि 10,000 मुकेश अंबानी को खरीद सकता है वो। 10,000 मुकेश अंबानी को इतना सोना है साउथ इंडियन टेम्पल। पहले लोग सोने के प्लेट में खाते थे, फिर सिल्वर के प्लेट में खाते थे, फिर लोहे के प्लेट में खाते थे, फिर मिट्टी का प्लेट और फिर पत्तल, और फिर आज प्लास्टिक के प्लेट में खाते हैं और बोलते हैं कि हम बहुत एडवांस हो गए। लेकिन कृष्ण ने किसको दिया? एक परफेक्ट व्यक्ति को दिया। और वो परफेक्ट व्यक्ति कौन था? अर्जुन था, और पुरुषों में श्रेष्ठ था। इसीलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग लेवल से ज्ञान दिया गया। एक छोटे बच्चे को 1+1 बोलेंगे, 1 एप्पल 2 एप्पल 2 हो गया तो उसको समझ में आ गया। लेकिन उसको डिफरेंशियल कैलकुलस बोलेंगे तो समझ में आएगा क्या? लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सबसे टॉप मोस्ट नॉलेज बताया। क्योंकि एक छोटे बच्चे को डिफरेंशियल कैलकुलस समझ में आएगा क्या? वेदास आर लाइक द मदर। अभी देखिए मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं।
मान लीजिए एक आदमी को पेट दर्द हो रहा है, तो एक आदमी बोलेगा, लगता है छोटा बच्चा बोलेगा पापा ने ज्यादा खाना खा लिया है, एक बड़ा बेटा बोलेगा मम्मी ने कुछ गड़बड़ दे दिया है, एक जो थोड़ा एडवांस्ड है बोलेगा अपेंडिक्स है, लेकिन जो एक्सपर्ट है वो बोलेगा इसको सर्जरी की जरूरत है। वैसे ही अलग अलग रिलीजन का अलग अलग रोल है। ऑल आंसर्स आर करेक्ट बट वन आंसर इज हायर देन द अदर आंसर, इसीलिए अलग अलग शास्त्र हैं। सबको समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिए, जो सनातन धर्म है वेदा, वो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के तरह, जिसमें सारे डिक्शनरी समा जाते हैं। छोटा कुलिन्स डिक्शनरी या चिल्ड्रन डिक्शनरी या एबीसीडी वाला डिक्शनरी, क्योंकि सनातन धर्म सब कुछ को कवर करता है। लेकिन ये सब कुछ साल पहले ही आए और अपने हिसाब से वो लोग भी सही हैं, कोई सही है कोई गलत मैं नहीं बोल रहा हूं, राइट? लेकिन ये सच्चाई है। अब ध्यान से समझिए, लोग क्या समझते हैं। लोग समझते ये पत्ते में लिखे गए हैं, कौन देखता है ये सही है कि नहीं। लेकिन जो असली ज्ञान में पुरुष है वो समझता है कि भगवान ने ये बातों को बताया है और वो धीरे धीरे परंपरा में, सिस्टम में आया है और इस तरीके से हमसे आज तक पहुंचा है। डू ऑल द फिलोसॉफीज लीड टू गॉड, ये हम अच्छी तरह कवर कर चुके हैं। तो ये देखिए जहां हम कर्सर को दिखा रहे हैं, सबसे पहले हमारा डिजायर्स होता है, फिर डिजायर को फुलफिल करते करते धर्म के बाद अर्थ आता है, पैसा आता है, अर्थ के बाद एंजॉयमेंट आता है, काम आता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और फाइनली इस दुनिया से जब विरक्ति आ जाती है तब हमें भगवान की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। ये चार्जिंग नहीं हो रहा है शब्द। कमिंग टू द ऑलमोस्ट एंड ऑफ टुडेज सेमिनार, तो हम लोग को समझना चाहिए कि शास्त्रों का मतलब क्या है। ह्यूमन फिलॉसफी है नहीं ये, राइट? ये है इटर्नल फिलॉसफी शास्त्रों का। स्क्रिप्चर्स आर टू बी अंडरस्टूड विद द गाइडेंस ऑफ द स्पिरिचुअल टीचर। एक मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो एक कोर्स होता है और उसका अप्रूवल होना चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं तो उसका अप्रूवल बॉडी होता है। इसीलिए ये धर्म किसी से भी सीखने का कोई मतलब नहीं होता है, वो परंपरा में होनी चाहिए, वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, वो भगवान के द्वारा स्टैंप लगाया जाना होना चाहिए। मेरे हिसाब से भगवान ऐसे हैं, मेरे हिसाब से भगवान वैसे हैं। तुम्हारा हिसाब किसको चाहिए? मैं गीता को मानूंगा ना, मैं शास्त्रों को मानूंगा ना, या किसी की मन की बातें मानूंगा? नहीं तो मेरे साथ धोखा हो जाएगा, राइट? सो ह्यूमंस ने जो फिलॉसफी बनाया वो कंप्लीट नहीं है। जैसे ये बकरी के यहाँ पे छोटे छोटे निपल्स दिख रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये निपल को मुंह लगाने से दूध नहीं निकलने वाला। वैसे ही मैन मेड रिलीजन से अज गल स्तन न्याया, अज मीन्स गोट, गला मीन्स गला, स्तन मीन्स ये जो आर्टिफिशियल स्तन, न्याय, इसको मुंह लगाने से कोई दूध नहीं मिलने वाला। ह्यूमन स्क्रिप्चर्स फॉलो करने से कोई रियलिटी नहीं मिलने वाला। और देखिए आज हम लोग चीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रियल नॉलेज ऑफ गॉड बहुत कम लोगों को है, और लोग अपने हिसाब से मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो, सभी भगवान है, हाँ, ये सब गलत फिलॉसफी में और आडंबरबाजी में फंस के अपने आप को नरक में जाने की तैयारी करते हैं। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द नॉलेज फ्रॉम द प्रॉपर गुरु, राइट? और इसी से बोला गया है कि भगवान के बारे में अगर जानना है तो राइट गुरु, राइट टीचर, जो ऑथराइज्ड परंपरा में नॉलेज को समझा है, रियलाइज किया है, प्रैक्टिस किया है। गुलाब जामुन और रसगुल्ले के टेस्ट को समझने के लिए उसको खुद टेस्ट करने की जरूरत है। तो इसी तरह से धीरे 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 सत्व गुण में हम ऊपर बढ़ने से भगवान तक पहुंचते हैं। और कर्सर को देखिए, तमोगुण और रजोगुण में अगर हम नीचे आते हैं तो नरक लोक में हमारा वास होता है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।